अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ समोसा पट्टी, रोल पट्टी और वॉन्टोन, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं समोसे के लिए, शीट्स हर तरह की। तो छोटे मिनी समोसे ले लो, बड़े समोसे, रोल, हर तरीके का। तो ये एक चीज़ आप बना के रखोगे तो बहुत ही आपका काम आसान हो जाएगा। बेसिक प्रिपरेशंस में से एक प्रिपरेशन ये ज़रूर करें ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने एक परात लिया, परात में डाल दिया है मैदा, 4 कप के जितना, 4 कप मेजरिंग कप के मैदा, और उसमें नमक हल्का सा, और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, नमक और मैदे को। और उसके बाद ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना, आटा गूंद दीजिएगा इस तरीके से। और देखिए अच्छे से आटा गूंदें। आटा गूंदने के बाद ना एकदम सॉफ्ट ना एकदम टाइट, नॉर्मल रोटी का आटा कैसे गूंदते हैं वैसे ही गूंद लीजिएगा। पहले उंगलियों की मदद से इकट्ठा करें और उसके बाद जो है अच्छे से गूंदिए। गूंदने के बाद इसको जो है रेस्ट दे दें, कम से कम 10-15 मिनट का। अगर टाइम है तो आधा घंटा छोड़ दें, नहीं है तो 10-15 मिनट तो इसको ज़रूर छोड़ें ताकि आटा अच्छे से ढले। तो आटा जब रेस्ट होगा तभी अच्छे से काम आएगा आपका। तो देखिए आटा अच्छे से गूंद चुका है। तो आखिर में मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। तेल लगा के इसको एक जार में या फिर डब्बे में डाल के आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। दूसरा काम आप कर लीजिए, तब तक ये अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। तो आपको आटा सख्त नहीं गूंदना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से थोड़ा सा मल लीजिए। अब इसको रख देंगे साइड में। बॉक्स में डाल के मैंने रख दिया है। तो एकदम सख्त ना गूँधें आटे को, और ना ही एकदम पतला गूँधें, नॉर्मल सा आटा गूँधें। जब अच्छे से रेस्ट हो जाए तो इसके बना लेंगे पेड़े। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बनानी है अगर आ गई ना तो आप मार्केट से ख़रीदना बंद कर दोगे, क्योंकि ये बन बहुत जल्दी जाती हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में आप बना सकते हो। एक टाइम पे आपका हाथ पड़ जाए तो पहले 1-2 बार ख़राब होती है। मैं जो है मेरी ऊपर की पट्टियाँ पहली बार की 2-3 फट जाती हैं। क्यों बताऊँ मैं झूठ, भाई फटती हैं, सबकी फटती हैं। पहली बार की फट जाती हैं, थोड़ा सा वो जल्दबाजी में भी होता है, और क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं होते ना तो इस वजह से भी फट जाती हैं। तो बाकी के 1-2 फटेंगी, बाद में आराम से आपकी निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो, तो पेड़े बना लो इसके इस तरीके से। देखिए आटा रेस्ट होगा तो ढलेगा, आटा एकदम लचीला हो जाएगा। तो पेड़े बना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपकी बन जाएंगी। तो ये हर जगह समोसा पट्टी, रोल पट्टी मिलती नहीं है। अगर आप बनाओगे घर में ही तो आसानी से बन जाएगी। बस मैदा, पानी, नमक के साथ आटा गूंदो, रेस्ट दो, और इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बनाओ और उसकी रोटियां बेल लो। और रोटियां बेलने के बाद इस तरीके से, यहाँ पर मैं 5-5 का पेड़ा बना रही हूँ। आप 2-2 का बनाएं, 3-3 का बनाएं, 4-4 का बनाएं, 5-5 का बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले पहले बना रहे हो तो 2-2 का काफ़ी है। तो इस तरीके से क्या कीजिए, ऑयल ब्रश की मदद से या फिर इस तरीके से स्प्रे की मदद से या फिर उंगलियों की मदद से अच्छे से भर के लगाइए। कटोरी में तेल लीजिए और इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करें। ऑयल में कोई कंजूसी नहीं, उंगलियां डिप करके लगाएं इस तरीके से आराम से। लगाने के बाद एक चौड़ी सी प्लेट में मैदा लीजिएगा। जब आप इस तरीके से ऑयल लगा चुके हों तो ये मैदे में वो जो तेल लगाया हुआ रोटी का हिस्सा है उसको डिप कर दें इस तरीके से। देखिए अच्छे से ऑयल के लेयर के ऊपर मैदे की लेयर आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से रखने के बाद एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। अगर 2 रख रहे हो तो ओवरलैप कर दो, 2 ही पेड़े बना रहे हो आप तो 2-3-4-5 का इस तरीके से बना रहे हो तो आप जो है इस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखो, और लास्ट के जो रोटी रख रहे हो तो औंधा कर दो, उसको ओवरलैप कर दो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक के ऊपर एक रखें, और पेड़े जो है एक साथ बनाइएगा, ना बड़े ना छोटे। तो यहाँ पर इस तरीके से 5 पेड़ों का एक एक बड़ी रोटी मैं बना रही हूँ। तो उंगलियों की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करें। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करें। मैदा डस्ट करने के बाद इसको रख दें साइड में 5 मिनट के लिए कम से कम, जब तक दूसरे पेड़े बनाएंगे तो ये आराम से ढल जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे रोटियां फिर से बेल लेंगे। तो आटा ढलने की वजह से आराम से आपकी रोटियां बेल जाती हैं, एक साइड पर बैठ जाएं।
चेयर लगा के और इस तरीके से बेहतरीन बेलते जाएं और पेड़े बनाते जाएं। तो यहाँ पर इसी तरीके से 5-5 का मैं पेड़े बना रही हूँ। कोट करते जाएंगे, रखते जाएंगे। 2-3 का बनाएं या फिर 5 का बनाएं, जिस तरीके से आपको सहूलत लगे। तो यहाँ पर आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है। 5 मिनट में मैंने बेल भी लिया। 5 से 6 मिनट हो गए, ज़्यादा ही टाइम हो गया उससे। तो ये आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, पेड़ा हमारा। तो मैदा में कोई कंजूसी नहीं, मैदे को अच्छे से डस्ट करें और हल्के हाथ से बेलन को घुमाएं। एकदम प्रेशर नहीं डालना आपको। जैसे पराठे हम हल्के हाथ से बेलते हैं, वैसे ही हल्के हाथ से, क्योंकि जो लेयर्स बनाई हैं वो लेयर्स खुलने के लिए आप एकदम प्रेशर न डालें, क्योंकि ऑयल अच्छी तरीके से लगाएंगे, मैदे में अच्छे से कोट करेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपकी आराम से समोसा पट्टी बन जाएगी। तो एक तवा ले लीजिएगा या फिर कढ़ाई, जितना बड़ा है, लास्ट जो बड़ा तवा है वो लें। उसको अच्छे से धोएं, धोने के बाद अच्छे से गरम कर लें। गरम करने के बाद इस तरीके से इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हल्के हाथों से इसको बेलना है, ना कि आपको प्रेशर देना है। तो आप देखो, ये बहुत आसानी से बन जाती हैं। बना के रखो और टाइम सेविंग काम है ये। तो ये जो है समोसा पट्टी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। एक कॉटन का कपड़ा लें या फिर टावल लें, किचन टावल। इस तरीके से आसानी रहेगी आपको। तो यहाँ पर अच्छे से तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो कपड़े की मदद से मैं इसको सेक रही हूँ। इससे क्या होगा कि, या फिर आप कोई भी चम्मच लें वगैरह, तो ये नाजुक होती है ना पट्टियाँ, फट जाएंगी। तो इस वजह से कपड़ा लेंगे तो फटेंगी नहीं। तो यहाँ पर आप हल्के हाथों से इसको, जिसे जैसे ये पकेगी हल्की हल्की रोटी, तो इसकी परतें खुलेंगी इस तरीके से। तो गरम गरम में आप इसको हल्के हाथों से निकालें, प्रेशर ना दें। प्रेशर देंगे तो फटेगी। हल्के हाथों से, एकदम पेपर थिन होगी ये, एकदम उतनी पतली, हाथ नज़र आएगा आपका। तो ज़्यादा भी कड़क ना करें इसको। अच्छे से तवा गरम हो जाए तो एकदम धीमा कर दें आँच को। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से सेकते जाएं और निकालते जाएं। तो यहाँ पर पहली वाली हल्का सा 2-3 छेद हमारे पड़ चुके हैं, थोड़ा सा फट चुकी है, बाकी आराम से निकल गए। पहली बार सबका ख़राब होता है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं बताते ख़राब हुई हुई चीज़। मैं बता रही हूँ भाई, मेरी फटी है। क्यों नहीं फटी? समोसा पट्टी फट जाती है। फट गई तो आप उसको बारीक बारीक काटो और इसको जो है चाट के लिए इस्तेमाल करो। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब ही होंगी ये। तो आप बनाते बनाते आपका हाथ भी साफ़ होगा, क्योंकि हम लोग उतना यूज़ टू नहीं है ना ये बनाते बनाते। रमज़ान टू रमज़ान ही बनाते हैं। बीच में अगर बना लिया तो बना लिया। तो आराम से हमारी 5 रोटियां निकल चुकी हैं और दूसरी भी मैं ऐसे ही बेलूँगी। देखो, हल्के हाथों से बेलना है, बेलना अच्छी तरीके से है, और तेल और मैदा अच्छे से लगाएंगे। मैदा और तेल अच्छे से लगाएंगे तो निकलेंगी, अच्छे से सेकेंगे तो और भी अच्छे से निकलेंगी। प्रेशर नहीं डालेंगे तो फटेंगी नहीं। वो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा पेशेंस, बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। सब्र के साथ आप काम करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। बस आपको मैदा, पानी, नमक चाहिए और चूल्हा चाहिए, और उसके बाद जो है हाथ चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आपको समोसा पट्टी कहीं नहीं मिल रही, आराम से आप बना लो, खा लो, एंजॉय करो। तो ये मिनी समोसास बड़े अच्छे बनते हैं इसके। स्प्रिंग रोल हो, मिनी समोसास हो, बेहतरीन किस्म के शीट बना लोगे तो बेसिक चीज़ है ये। तो देखिए, आराम से देखिए कितनी पतली हमारी रोटी ये निकल रही है। तो आप, ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो 2 पेड़ों का बनाओ। अगर आप अच्छे से बनाना चाह रहे हो बिना डरे तो 3 का बनाओ। 3 का बनाते बनाते फिर 4 का बनाओ, 4 का बनाते बनाते 5 का बनाओ। इसी तरीके से बनाते जाओ, हल्के हाथों से। गरम गरम में ही आपको इसको खोलना है। ठंडा होगा तो रोटियां चिपक जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। आप गर्मा गर्म में ही इसको कपड़े में रैप करें या फिर एक परात में, शीन में रख के इसके ऊपर जो है मोटा सा टावल या फिर किचन टावल या फिर कॉटन का कपड़ा इसको ढक दें, ताकि ये नरम रहे, सख्त ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना ये पेपर थिन है, कितना पतला है, हाथ नज़र आएगा आपका। तो देखा,
बेहतरीन किस्म का। तो इसी तरीके से सारे बना लेंगे और यहाँ पर मैं सारे बना चुकी हूँ। तो इसके बाद अब इसकी कटिंग होगी और इसको रैप करेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कप आटे में कितने माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ये मैदा छिड़किएगा थोड़ा सा नीचे और उसके बाद अपने हिसाब से काट लेंगे। यहाँ पर मैं रोल के लिए भी बना रही हूँ, वॉन्टन के लिए भी इस्तेमाल करूँगी और समोसों के लिए भी, मिनी समोसास, नॉर्मल समोसास, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल ये हो जाएगा। आप एक में 4 करेंगे तो उसमें समोसा भी बनेगा, उसमें रोल भी बनेगा, उसमें वॉन्टन भी बनेगा। 4-5 चीज़ें तो आराम से बन ही जाएंगी। तो ये मैं बड़े बड़े बना रही हूँ क्योंकि ये रोल के लिए है। ये समोसा पट्टी जो है, रोल पट्टी जो है बड़ी इसलिए भी बनाई है क्योंकि स्प्रिंग रोल थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप कैंची की मदद से काटिएगा, थोड़ा सा भी आपका चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो मैंने चाकू से बहुत बार काट के देख लिया, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। कैंची लो, आराम से काट दो, एक में 4 कर दो इस तरीके से, देखिए। तो ये रोल के लिए, समोसों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगी। तो आप देखो और इसके बाद इस तरीके से काटो और इसको रख दो, ढक के ही रखो। तो अब मैं इसको कैसे रैप करती हूँ वो भी बताऊँगी। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपीज़ जो भी बनेंगी आपके साथ ज़रूर शेयर होंगी। तो ये मैं बना रही हूँ वॉन्टन के लिए भी, और बीच में जो छोटा वाला रोल बनता है ना, सिर्फ रोल करके अंदर स्टफ़ करते हैं, वो वाला है ये, उसके लिए। तो ये इस तरीके से काट लीजिएगा। ये साइड के जो मैं निकाल रही हूँ इसको बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। कोई भी नगेट्स बनाएंगे, कबाब बनाएंगे तो इसके ऊपर जो है कोटिंग के लिए ये आराम से इस्तेमाल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से ये भी कर लिया। तो रोल बना सकते हो इसके साथ, बीच से काट के वॉन्टन बना सकते हो, काफ़ी तरीके से स्क्वायर पॉकेट्स बना सकते हो, बहुत ही अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो अब मैं बना रही हूँ समोसे के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, तो एक हिस्सा मैं इस तरीके से 3 इंच का चाहिए हमें समोसा पट्टी, तो यहाँ पर ये बन जाएंगी। तो किनारे मोटे हैं तो किनारे काट लें, मोटे नहीं है तो ना काटें। तो यहाँ पर मोटे नहीं है किनारे, एक तरफ के मुझे लगे थे तो वो मैंने काट दिए। तो 3 इंच के जितना इस तरीके से अंदाज़न या फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करके काट लीजिएगा और ये समोसा पट्टी जो है हो गई तैयार। इसको इस तरीके से समोसे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये मिनी समोसास के लिए, अब इसमें एक में 3 काट लेंगे आराम से, 1, 2 और 3। ये मिनी समोसा के लिए और स्क्वायर्स के लिए, मिनी स्क्वायर्स जो बनते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मोटा लगा, थोड़े से मैं काट रही हूँ बस। तो इसको भी इस तरीके से काट के साइड रख लेंगे। मिनी समोसास के लिए मैंने ज़्यादा बनाए हैं और नॉर्मल समोसा के लिए और रोल पट्टी मैंने ज़्यादा बनाई है, वो एक में 4 भी और लंबे वाले भी। तो ये देखो आप, बेहतरीन किस्म के हमारे किसी भी शेप में आप इस्तेमाल कर लो, रोल के लिए, समोसों के लिए आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये शीट्स बना के रखें, आपको सहूलत रहेगी। तो आप त्रिकोणी वाला भी, उससे भी समोसा बना सकते हो। देखो इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से कर दो, ये बड़ा वाला समोसा बन जाएगा और ये रोल बन जाएगा। और ये हमारी सारी समोसा पट्टीज़ की शीट्स की कटिंग हो चुकी है। बस इसको आप जिपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्लिंग फ्लिंग में रैप करके इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, आराम से यूज़ कर लीजिएगा। देखो आप इस तरीके से, क्लिंग फ्लिंग नहीं है आपके पास तो नॉर्मल बैग में, जिपलॉक बैग में डाल के या फिर पॉलीथीन में डाल के रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले क्लिंग फ्लिंग में रैप कर रही हूँ इस तरीके से, और इसके बाद इसको जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। जैसे जैसे हमें चाहिए उस हिसाब से निकालते जाएंगे, रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल करते जाएंगे। बाहर से लाने की झंझट नहीं है, घर में बनाएं रखें,
आप 1 किलो के बनाएं, आधा किलो के बनाएं, 1 पाव के बनाएं, 2 किलो के बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से ये रोल भी इसी तरीके से, रोल वाली पट्टियाँ भी इसी तरीके से कर ली हैं। और इसके बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के अच्छे से हवा निकाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे, आराम से फ्रीज़ हो जाएंगी। और यहाँ पर ये सारी इसी तरीके से मैं फ्रीज़ कर लूँगी। रेसिपी हो जाती है आज की समोसा पट्टी की कंप्लीट। तो ये समोसा पट्टी, रोल पट्टी ज़रूर बनाइएगा, ज़िंदगी को अपनी आसान करें। बहुत ही बेहतरीन किस्म का, ये बजट वाइज भी कम पड़ जाता है और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, किस तरीके से आटा आपने मिक्स किया, सब आपको मालूम है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बने अच्छे बने नहीं वो अलग बात है, 1-2 ख़राब होंगे, बाद में बहुत अच्छे बनेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो। सुकून रमज़ान सीरीज़ शुरू हो के 6-7 एपिसोड आ चुके हैं, अभी तक नहीं देखा है तो फ़ौरन देखो। उसमें काफ़ी सारी मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये बचे कुचे जो थे इसको मैं ट्रिम कर लूँगी इस तरीके से और इस्तेमाल करेंगे इसको भी बाद में। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई हो तो बनाइएगा, खाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। तो मैंने प्री मिक्सेस भी हैं, गुलगुले के हैं, खीर के हैं, हलवे के हैं और ग्रेवी पाउडर है। काफ़ी सारी मैंने एक ही एपिसोड में बना के डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें और टाइम सेविंग आइडियाज़ को ख़ुद भी बनाएं और दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।